नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है और आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली भी है। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक महात्मा जी थे और वह अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जा कर के लोगों को अच्छा उपदेश देते थे और यह भी कहा करते थे कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का स्मरण करो, लेकिन परमात्मा पर कुछ भी चढ़ाना नहीं चाहिए। तो यह उनका उपदेश था और लोगों को उपदेश दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसी राज्य के राजा को यह बात पता चली कि एक महात्मा जी हैं, तो वह सिर्फ यह कहते हैं अपने प्रवचनों में कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का स्मरण करो, लेकिन परमात्मा पर कुछ भी चढ़ाना नहीं चाहिए। तो राजा ने सोचा, अगर कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए तो इस प्रश्न का उत्तर उसी महात्मा जी से पूछना चाहिए कि भाई परमात्मा पर क्यों कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो राजा ने अपने कुछ सैनिकों को अपने साथ में लिया और महात्मा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलने के बाद उसको पता चला कि एक गांव में महात्मा जी अपना उपदेश दे रहे हैं। तो वह राजा अपने सैनिकों के साथ वहीं पर चला गया और उन महात्मा जी का उपदेश शांतिपूर्वक बैठकर सुनने लगा। होता क्या है, महात्मा जी यही कह रहे थे कि परमात्मा पर कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, परमात्मा का सिर्फ स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। उन्हें फूल या फिर कोई गुलाब का फूल कुछ भी हो नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इतने में राजा उठा और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा राजा से, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो वह राजा कहता है कि आप कहते हो महात्मा जी कि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, मगर उन पर कुछ चढ़ाना नहीं चाहिए और आप फूल भी चढ़ाने को मना करते हो, ऐसा क्यों। तो महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं किसी और दिन दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। महात्मा जी ने उस राजा को दिन बताया कि मैं इस दिन तुम्हारे राज्य में आऊँगा और तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। होता क्या है, उनका उपदेश समाप्त होता है और फिर उसी दिन जब राजा से वादा किया था कि इस दिन हम आएंगे, तो महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ राजा के महल में जाने लगे और एक मेहमान कक्ष था राजा के महल में, उसी में वह महात्मा जी बैठ गए और महात्मा जी ने उस मेहमान कक्ष में देखा कि राजा के पिता की एक बहुत सुंदर चित्र लगा हुआ है, पेंटिंग लगी हुई है। तो उस महात्मा जी ने वह चित्र उतारा और राजा जब आए महात्मा जी से मिलने के लिए, तो उन महात्मा जी ने उसी चित्र को राजा को भेंट किया और कहा कि यह चित्र है तुम्हारे पिताजी का और यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। तो राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया कि यह तो चित्र हमने अपने पिताजी का बनवाया था और हमारे द्वारा बनवाया गया चित्र ही हमको यह दे रहा है, इसमें कौन सा बड़ा काम कर रहा है। तो राजा ने उस महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, यह मेरे पिताजी का चित्र है और हमने ही इसको बनवाया है और आप हमारा बनवाया हुआ चित्र ही हमें दे रहे हो, इसमें मैं क्या प्रसन्नता आपके सामने प्रकट करूं। तो महात्मा जी उस राजा से बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। सारा जगत
ईश्वर ने ही बनाया है, जो फूल है वह ईश्वर परमात्मा ने ही बनाया है, और परमात्मा की ही चीज़ परमात्मा को ही दोगे तो क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे। राजा महात्मा जी की बात समझ गया और उन्हें प्रणाम करके राजा को एक उस दिन बहुत अच्छी सीख मिली। वह समझ गया परमात्मा का सिर्फ स्मरण करना चाहिए, जो जगत है सब परमात्मा का ही है, उनको उनके ऊपर उनके चरणों में फूल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका स्मरण और ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।